हाँ, तो मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की, तो मैंने आपके सामने और डायग्राम बना रहा हूँ मैं डिफरेंट डिफरेंट, सो दैट यू रियलाइज दैट व्हाई दैट दिस इज हाउ वी कॉल देम एज अ सर्किट। और हमारा काम क्या होगा, इन सारे सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना। ये हो गया। और देखो, मतलब देयर कुड बी मेनी सर्किट्स पॉसिबल। सर एक डाउट है मुझे। हाँ बोलो। सर जैसे कि ऐसा है कि होता है ना, दो टाइप के सर्किट होते हैं। हाँ, सीरीज पैरेलल, हम उसी पे हाँ, आ रहे हैं। नहीं वो नहीं, ऐसा होता है ना, एक फिक्स रेजिस्टेंस लगता है और एक वेरिएबल लगता है। हाँ, बट वो तो सर, फिर हाँ लेकिन उसको हम टाइप नहीं कहेंगे। वो तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो हम लोग किसी भी, वो तो रेजिस्टेंस वेरी कर गया, रियोस्टेट कहते हैं उसे, वो सर्किट हाँ। नहीं कहलाता। सर्किट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स, एंड एलिमेंट कैन वेरी, दैट डिपेंड ऑन आपने क्या चीज ली है, रियोस्टेट लिया है तो वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता तो सर जो फैन का रेगुलेटर होता है वो रियोस्टेट होता है। है। हाँ, यू कुड से दैट, क्योंकि इनडायरेक्टली क्या करता है, वो फैन के अंदर करंट की को रेगुलेट करता है। करंट को कैसे रेगुलेट करता है? बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस द करंट डिक्रीजेस, बाय डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस करंट इंक्रीजेस। सो हम्म। इस टाइप का वो रेगुलेटर, रियोस्टेट एक ही बात। सर्किट वाइज बेसिकली सीरीज, पैरेलल, और आप देखोगे सिमेट्रिक, लैडर, इस टाइप से हमने सिमेट्री की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सर्किट्स को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, हम्म। अभी हम आगे जाके उसी की बात करेंगे। अभी मेरा काम ये है तुमको एक फील दिलाना कि देखो ये जो डायग्राम्स है ना, ये क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे, हर डायग्राम में कुछ रजिस्टर है, एक बैटरी है और कनेक्टिंग वायर्स हैं। ये रजिस्टर्स हैं, बैटरी है, कनेक्टिंग वायर्स हैं। देखो, ये रजिस्टर्स हैं, एक बैटरी, कनेक्टिंग वायर, रजिस्टर, बैटरी, कनेक्टिंग वायर, रजिस्टर्स, बैटरी और कनेक्टिंग वायर। तो आपको इन डायग्राम में देख के क्या पता चल रहा है? बैटरी तो एक ही लगाई है मैंने हर जगह, हम्म। सोर्स प्रोवाइड, एनर्जी प्रोवाइड करने वाला एक ही है, लेकिन क्या कंबाइन हो रहे हैं अलग अलग तरीके से? रजिस्टर्स। देखो यहाँ पे ये दोनों रजिस्टर कैसे लगे हुए हैं, एक के साथ एक लगे हुए हैं। यहाँ सेकंड, ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया, ये थर्ड केस हो गया, ये फोर्थ केस हो गया, ये फिफ्थ केस हो गया। इन सारे उसमें आप देखोगे देर आर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस in which we can connect resistors. Do you agree with me or not? यस। यस। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जैसे हमारे घर में, हर एक के घर में एक अलग ही सिस्टम होता है ना यार। किसी के घर में 4 पंखे लगे हैं, फिर 2 ट्यूबलाइट लगी है। किसी घर में पहले घर में एंट्री करती 2 ट्यूबलाइट लगी है, फिर उसके बाद घर में एक एसी लगा है, फिर तो इस तरह से हर एक घर का एक अलग ही सर्किट होगा ना। और हर घर के सर्किट में अलग बिजली की खपत होगी, अलग करंट आएगा। तो वो कितना करंट वो घर खा रहा है, उस घर के अंदर कितना करंट आ रहा है, वो जो हमारे घर के आगे बिजली का मीटर लगा रहता है, वही अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैथमेटिकली। कि भैया अच्छा, अगर ऐसे रेजिस्टेंस लगे, इस घर में 2 ही बल्ब लगे, तो ये अगर ऐसे लगे तो इतना करंट फ्लो होगा। इस घर में 4 बल्ब लगे और उनका 4 को लगने का तरीका ये है, तो इतना करंट फ्लो होगा। दिस इज व्हाट वी वुड लाइक टू नो, कि अगर रेजिस्टेंसेस लगे हैं किसी भी कॉम्बिनेशन में, तो करंट की वैल्यू बताओ। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। डू यू एग्री? समझ में आ रहा है बच्चों सर्किट का मतलब? हाँ सर। तो सर्किट को अगर मैं रीडिफाइन करूं, तो सर्किट इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड द बैटरीज connected via conducting wire. Circuit is the combinations of resistances and batteries connected via conducting wire. That's all. तो अब इसी कड़ी में हम लोग लिखेंगे ओम्स लॉ, कि अब हमको एक लॉ चाहिए ना। रेजिस्टेंस हमें पता है, वोल्टेज हमें पता है, लेकिन करंट और वोल्टेज और रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होंगे, ये के लिए, इसी चीज के लिए हम लोग लिखते हैं ओम्स लॉ। तो लिखिए ओम्स लॉ it states that the current through any resistor is proportional to the potential difference
applied across it, that is, current is proportional to V, and when you equate, this proportionality will become equality and some constant times V. So from here we get this constant comes out to be 1 by R. So that is I is equal to V by R. Where V is the potential difference applied across the resistance. I is current in resistor. R is the resistance. लिख लो बच्चों ये। आप जहां बोलोगे तो उसको मैं आगे पीछे कर दूंगा। ये आपने लिख लिया साथ में, नीचे करूं? हाँ नीचे कर दीजिए। लिख लिया सर। एक नोट लिखेंगे हम इसमें। पहला, ओम्स लॉ is valid for small range of temperature. Second, it will not be valid for non-ohmic devices like diodes, semiconductor, एक्सेट्रा। मतलब ये जो है ना, ये सिर्फ रजिस्टर के लिए लगता है, बाकी इसके अलावा भी डायोड्स भी होती हैं, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, उन पे नहीं लगता। दिस इज वैलिड ओनली एंड ओनली एंड ओनली फॉर रजिस्टर्स। तो उन डिवाइसेस को जिन पे नहीं लगता ये ओम्स लॉ, जिनके लिए वैलिड नहीं है, हम लोग बोल देते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। करो ये क्वेश्चन। सर 4 एम्पियर। हाँ 4 एम्पियर। बहुत बढ़िया। सो V
बाय आर इज इक्वल टू आई। वोल्टेज कितना दे रखा है आपने को 20 और आर कितना रहेगा 5 4 एम्पियर। If we connect the battery in reverse polarity, then how the magnitude and direction of current will change? सर ये रिवर्स पोलैरिटी ये सब मैंने नहीं पढ़ा है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने नहीं पढ़ाया। खुद से सोचो रिवर्स पोलैरिटी का मतलब क्या है, लैंग्वेज से पकड़ो उसको। पोलैरिटी क्या है? प्लस माइनस, हर बैटरी में प्लस माइनस होता है। ये आपने एक बैटरी लगाई यहाँ पे, जो बड़ा डंडा है वो प्लस कहते हैं, छोटा डंडा माइनस। ये रेजिस्टेंस आर था। अब आपने क्या किया, रेजिस्टेंस वैसे ही है, ये कर दिया बस, छोटा डंडा इधर बड़ा डंडा उधर। अब बताओ क्या फर्क है इन दोनों में? सर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बी द सेम। यस, गुड। स्वस्ति, समझ में आ रहा है आपको बेटा? हाँ, डायरेक्शन लेफ्ट से राइट हो जाएगी। बहुत मतलब बढ़िया। जाएगी। पहले करंट इस तरह से फ्लो कर रहा था, दिस वाज द करंट I1 एंड I1 वाज द सेम, कितना आया था 20/5 4 एम्पियर। अब यहां पे उद्यान देखो क्या हो रहा है, अब ये हमेशा ये यहां से फ्लो करेगा, I2 एंड I2 विल रिमेन सेम, क्योंकि अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रहा ना, डायरेक्शन चेंज हो गई 4 एम्पियर। सो लिखेंगे सेम मैग्नीट्यूड बट द डायरेक्शन रिवर्सेस। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब तुमको समझ में भी आया पोलैरिटी से क्या फर्क पड़ता है, प्लस माइनस। हमेशा ध्यान रहे जिधर पॉजिटिव है उससे करंट निकलेगा, जिधर पॉजिटिव है ना उससे करंट निकलेगा और सर्किट में फ्लो करेगा। ठीक है, अब अगर एक एग्जांपल दूं, मतलब ये एग्जांपल नहीं है, आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर मैंने दो रेजिस्टेंस लगा दिए R1 R2 और ये बैटरी लगा दी। अब अगर मुझे पता करना है कि इसमें करंट क्या होगा, तो क्या प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने? दो रेजिस्टेंस हो गए। दो रेजिस्टेंस हो गए, तो क्या दिक्कत थी? हम I लिख देंगे V/R1 या V/R2। सर पर वो तो टोटल रेजिस्टेंस नहीं हुआ ना। हाँ, दिक्कत ये हो गई है कि ये जो अभी तक क्या होता था, ये जो रेजिस्टेंस होता था इसका जो लेफ्ट एंड है जो राइट एंड है, लेफ्ट हैंड से बैटरी का प्लस कनेक्टेड होता था और राइट हैंड से बैटरी का माइनस। पूरी की पूरी बैटरी का वोल्टेज इसे मिलता था। लेकिन अब क्या दिक्कत है कि ये जो रजिस्टर है इसका लेफ्ट हैंड तो प्लस से कनेक्टेड है, लेकिन देखो राइट हैंड, और वहीं दूसरे वाले रेजिस्टेंस के दूसरे वाले पार्ट को देखूं तो उसका नेगेटिव से तो कनेक्टेड है, लेकिन लेफ्ट हैंड पूरा का पूरा बैटरी के क्रॉस कोई भी कनेक्टेड नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों को कंबाइन करना पड़ता है। वी हैव टू कंबाइन दीज टू, और कंबाइन करके इसको इस तरह से बनाना पड़ता है कि भैया ये एक ही रजिस्टर बन गया, और इसको मैं लिख देता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट। और फिर आप पूरी की पूरी एक बैटरी वही लगा दो, और अब आप करंट बोल दो, ये बैटरी वही है। सो करंट विल बी V/R इक्विवेलेंट। तो इन रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के तरीके होते हैं
इनको पहचानना पड़ता है कि ये किस तरह से कंबाइन हुए हैं, उसके हिसाब से इनका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। क्योंकि जरूरी नहीं है कि बैटरी में घर में एक ही बल्ब लगाओ, घर के अंदर 50 चीजें लगी होती है, और वो 50 चीजें किस तरह से लगी हैं, किस तरह से कंबाइन हो रही हैं, वो हमें निकालना सीखना पड़ेगा, तभी हम करंट निकाल सकते हैं। तो अगला हेडिंग यही है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सबसे पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन? टू और मोर रेजिस्टेंसेस, टू और मोर are said to be in series combination if the same current passes through all of them. जरा एक बार पढ़ के बताना उद्यान, क्या लिखा है मैंने ये? Two or more resistances are said to be in series combination if the same current passes through all of them. अब इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं स्वस्ति आप? मतलब कि सेम बैटरी में से करंट आ रहा है। हाँ, बैटरी तो एक ही होगी। सेम करंट का मतलब क्या है अग्रिमा? सर मतलब होगा कि दोनों रेजिस्टर जो होंगे उनमें सेम करंट फ्लो होगा। हाँ, लेकिन तुम्हें लगता नहीं अगर बैटरी एक ही है तो सेम करंट तो हमेशा ही फ्लो होना चाहिए? हाँ अगर बैटरी एक ही है हाँ, तो दोनों में करंट हमेशा ही सेम होना चाहिए, ये अलग अलग हो सकता है? मे बी हो सकता है, बिल्कुल। देखिए, अब मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। एक डायग्राम मैंने ये बनाया, डायग्राम से कंपेयर करना बच्चा देखना। एक ये डायग्राम मैंने ये बनाया, ये R1, ये R2, ये R1, ये R2। चलो बैटरी को देखते हैं, बैटरी से करंट। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना चालू। करंट की वैल्यू मान लेते हैं I। ये करंट यहां से टर्न करेगा, क्या ये करंट भी I होगा? हाँ भाई, पानी जैसे पाइप में फ्लो होता है तो पाइप को मोड़ने से तो क्या पानी कम हो जाएगा क्या, या पानी वही फ्लो होगा? वही फ्लो होगा। फिर यहां से ये मुड़ गया तो यहां भी करंट क्या हुआ? I हुआ। अब ये बताओ, ये रेजिस्टेंस चार्ज को कंज्यूम करता है या चार्ज की एनर्जी को कंज्यूम करता है? एनर्जी को। चार्ज को कंज्यूम नहीं करता, ये सिर्फ एनर्जी लेता है। चार्ज का कोई नहीं कंज्यूम कर सकता। चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता चार्ज को, वो कमजोर हो जाएंगे लेकिन कोई खत्म नहीं होगा। तो यहां से जो चार्जेस जा रहे थे, जो करंट जा रहा था, वो एज इट इज यहां से निकल जाएगा, बस एनर्जी कम हो जाएगी, उनकी पोटेंशियल कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट है? क्या आपको दिख रहा है दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट? दिख रहा है बच्चों आपको ये दोनों में सेम करंट कि नहीं दिख रहा? जल्दी बताओ। हाँ भाई सेम, जो इंटर करेगा वो इधर निकलेगा। अब आपको सेम अभी समझ में ज्यादा आएगा जब आपको मैं दिखाऊंगा कब सेम नहीं होता। ये देखो,
इस पॉजिटिव से जो करंट निकला ये आई गया। अब इस पॉइंट पे देखो जरा, इस आई के पास आगे जाने के कितने रास्ते हैं? 2 2 तो करंट किस में जाएगा, पहले में, दूसरे में, या दोनों में बट जाएगा? दोनों में बच जाएगा। तो फिर दोनों में अगर बट गया तो फिर करंट भी बदल गया ना। यानी अब ऊपर वाले में गया I2, नीचे वाले में गया I1। अब बताओ क्या ये दोनों सीरीज में है या ये दोनों सीरीज में नहीं है? नहीं है। इसलिए यहां पे इनको मैं कहूंगा दे आर नॉट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सिर्फ ऊपर वाला सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो आप देख सकते हैं ये दोनों करंट वापस यहाँ पे मिलेंगे इस पॉइंट पे, और फिर से यहाँ पे आई करंट आ जाएगा। बट R1 एंड R2 आर नॉट इन series combinations as I1 is not I2. I think you got my point now. Is it clear? यस सर। Yes, sir. एक और एग्जांपल देता हूं। ये एग्जांपल 1 था, ये एग्जांपल 2 था। अब अगर मैं तुमसे पूछूं एक और एग्जांपल नंबर 3, R1, R2 and R3 are in series combination or not? बताइए। They are in series combination. स्वस्ति का आंसर है दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और सर दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत बढ़िया उद्यान। Yes. आई होप आपको फील आ गई होगी। सेम करंट गोज थ्रू ऑल ऑफ देम, डजंट मैटर, दे ऑल आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आंसर विल बी एब्सोल्युटली यस। तो अब क्वेश्चन ये है, अगर ये सबके सब सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इससे क्या फायदा, इससे क्या करें? सीरीज में तो क्या करें? सीरीज में है तो ये करें, हम इन तीनों को क्लब कर दें, हम इन तीनों को जोड़ दें। जोड़ने से क्या होगा, ये जुड़ के एक सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएंगे और उसकी वैल्यू होगी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो वही हमारा रूट है इन सीरीज कॉम्बिनेशन दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग यहां पे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन the resistances can be combined to give a single R equivalent resistance as R equivalent will be equal to R1 plus R2 plus R3 and so on. मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि अगर मान लो एक ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और एक ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है और एक ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो आपको दिख रहे होंगे ये दोनों सीरीज में दिख गए। हाँ। इनको मैं कंबाइन कर सकता हूं, तो कंबाइन करने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? 6 ओम। खत्म। तो आप सिर्फ एक रेजिस्टेंस बना दो, वहां लिख दो 6 ओम। और आपसे अगर मैं पूछूं, अब पूछो बताओ करंट बताओ सर्किट में कितना करंट होगा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। दैट्स ऑल। सो I will be equal to 12/6। सो समझ में आया कितना इजी हो गया? Yes, sir. हाँ। जब भी सीरीज में होंगे खटाक से जोड़ के खत्म करो। बस आपको पहचानना आना चाहिए कि वो सीरीज में है या नहीं। एक और क्वेश्चन लिखो।
ये 2 ओम नहीं होना चाहिए, 2 एम्पियर लिखना चाहिए मुझे। फाइंड आई। सर 2 एम्पियर। बहुत बढ़िया। हाँ उद्यान क्या बोल रहे थे? नहीं सर कुछ अग्रिमा। हाँ सॉरी, उद्यान नहीं, अग्रिमा का आंसर सही है, मैंने बिल्कुल सही है अग्रिमा। उद्यान तुम क्या बोल रहे थे? नहीं कुछ नहीं कुछ। समझ में आ गया? ये सारे के सारे किसमें? हाँ 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 फिर समझ में आ गया। सीरीज ये सारे के कॉम्बिनेशन। सारे दे ऑल आर इन सीरीज, सेम करंट होगा तो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 7 19। सो आई विल बी इक्वल टू, टोटल कितना वोल्टेज लगाया अभी हमने? 38 अपॉन 19, 2 एम्पियर। सिंपल। यस सर। एक क्वेश्चन और देता हूं। देखो अब मैंने यहाँ पे 2 चीजें लगाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो ए लिखा हुआ ना इसको कहते हैं एमीटर, और ये जो वी है इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या होते हैं ये? एमीटर क्या करता है? इट मेजर्स करंट। करंट थ्रू इट। और वोल्ट मीटर क्या? इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर, मतलब आपको बताना कि भैया एमीटर वाली ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, और आपको ये बताना ये वोल्ट मीटर जिन 2 पॉइंट पे लगाना, इन पे पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, V1। बताओ जरा कैसे लिखोगे? सर करंट तो 3 एम्पियर है। शाबाश, बहुत बढ़िया। वोल्ट, और जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होंगी हाँ, वो भी 6 वोल्ट ही होंगे। एमीटर तुम्हारा आंसर सही है, वोल्ट मीटर वाला गलत। एमीटर इज 6/3, that is 2 एम्पियर, एब्सोल्युटली करेक्ट। वोल्ट मीटर की रीडिंग गड़बड़ है। स्वस्ति। अच्छा अगर मैं एक वोल्ट मीटर यहां भी लगा दूं, लेट्स से दिस इज वोल्ट मीटर 1, दिस इज वोल्ट मीटर 2, बताओ वोल्ट मीटर 2 की रीडिंग क्या होगी? 6। बहुत बढ़िया। क्या वोल्ट मीटर 1 की रीडिंग भी 6 होगी या 6 से कम होगी थोड़ा सा? सर 6 से उसकी कम 3 होनी वोल्ट चाहिए। होगी। हाँ 3 वोल्ट या 4 वोल्ट? हाँ 4 नहीं 3, मेरा आंसर क्यों गलत आ रहा है? स्वस्ति कैसे लिखे वोल्टेज? कोई फॉर्मूला हो जो वोल्टेज से हो। किसके अक्रॉस वोल्टेज लिखना है? 2 ओम के। और किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लिखने का कौन सा फॉर्मूला है? V = IR। IR। I कितना है इस रेजिस्टेंस के अंदर? 3। 2 ओम।
2। आई तो सब में सेम था ना 2 ओम। तो 2 into 2 4 आ जाएगा। यस, फिर से सुन। इज द वोल्टेज across Shit. 2 ohm which is from Ohm's law, V is equal to IR, so which is I कितना आ गया था 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, hence ये 2 ओम है। दिस विल बिकम एम्पियर और ओम मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 4 वोल्ट। सो रीडिंग ऑफ V1 विल बी 4 वोल्ट। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अग्रिमा, Yes, sir. उद्यान, समझ में आया बच्चे? यस सर, यस Very सर good. आया। एक क्वेश्चन और दूं ऐसे ही, मतलब Okay. 2 बार ओम्स लॉ लग गया, एक बार पूरे के लिए फिर एक बार उस रेजिस्टर के लिए भी, है ना? एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। कीजिए। सर सबका निकाल दिया। हाँ, A is equal to 3 हाँ। एम्पियर आ रहा है। सबसे पहले ए की रीडिंग तो कितनी आई? 3 3 एम्पियर। एम्पियर। 18/6 आ गया होगा। वेरी गुड, 3 एम्पियर, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब बताइए V1 की रीडिंग। 3 बहुत बढ़िया बच्चे, 3 एम्पियर इंटू 1, 3 वोल्ट। V2 की रीडिंग बताइए। 9 वोल्ट। अरे क्या बात है, शाबाश। V3 मुझे लगता है शायद गलत हो गया होगा तुम्हारा। 9 वोल्ट। 9 वोल्ट। अरे गुड गुड गुड, कैसे आया भाई 9 वोल्ट? उसका 1 + 2 कर दिया ना और इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1 + × 2। वेरी गुड बच्चे, शानदार, एब्सोल्युटली करेक्ट। उद्यान समझ में आ गया तुम्हें भी बच्चे? यस सर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर आप देखो हमारे डायग्राम में, अगर मैं ये डायग्राम्स देखूं यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में सर्किट पढ़ाते टाइम, सर्किट समझाने के टाइम कराए थे, जरा देखो इन डायग्राम्स में क्या सारे सीरीज में है क्या? कौन से सीरीज में, जरा पता करते हैं। ये सीरीज फर्स्ट वाला है। हाँ, दिस इज इन सीरीज। व्हाट अबाउट दिस थिंग? नहीं। सेकंड वन। सर इसमें 2 रेजिस्टेंस सीरीज में और तीसरा पैरेलल है। तो आप देखेंगे ये 2 तो सीरीज में, लेकिन तीसरा उटपटांग तरीके से लगा हुआ है, जिसको हम लोग अभी पैरेलल कहेंगे, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन ये सीरीज में नहीं। अच्छा, तीसरे वाले में आप देखोगे तो तीनों ही उटपटांग लगे हुए हैं, कोई भी सीरीज में नहीं है। और ये चौथा तो और भी खतरनाक है, ना सीरीज में ना पैरेलल में।
ये भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। जब ना सीरीज में होगा ना पैरेलल में होगा, तब भी हमें सॉल्व करना आएगा। तो और वैसे ये भी आप देखेंगे, ना तो कोई आपको सीरीज में दिखेगा ना पैरेलल में दिखेगा। तो कहानी अभी बाकी है, अगली क्लास में हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने तुमको सीरीज अच्छे से समझा दिया है। सीरीज का मतलब सेम करंट तीनों रेजिस्टेंस के अंदर पास करें, तीनों को जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, टोटल से टोटल करंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद जिस भी वोल्टेज की रीडिंग निकाल ली है उस वाले रजिस्टर को उस करंट से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत ही सिंपल कहानी थी, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग पैरेलल कनेक्शन डिस्कस कर लेंगे, और पैरेलल के साथ साथ व्हीटस्टोन ब्रिज, सिमेट्री, और अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया तो मैं आपको कुछ और अच्छे मजेदार क्वेश्चंस और भी कराऊंगा। सो फॉर दिस इज फॉर टुडे। और कोई अगर तुम्हें डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन जो आज हमने पढ़ा? Yes, अगर sir. ध्यान करो तो इस चैप्टर में है ही क्या? चार्ज है, वर्क डन था, पोटेंशियल था, अब रेजिस्टेंस आ गया है और उसके कॉम्बिनेशन आ गए, खत्म। ओम्स लॉ के साथ V इक्वल टू आई आर। बस यही है पूरे इसमें। अब मैंने एक चीज और सोची है, मैं सोच रहा हूँ एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब मैं आपके टेस्ट भी लूंगा। तो ऐसा रहेगा कि हम लोग आधे घंटे का टेस्ट करेंगे, आपको सॉल्व करना है, फिर उसके तुरंत बाद डिस्कशन भी होगा, ठीक है। तो साथ साथ में रिवाइज करते रहो। और आज ऐसा होमवर्क के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। आपके पास एनसीईआरटी है? एनसीईआरटी सबके पास 10th क्लास Yes, yes sir. sir. Yes, एक sir. बार उस एनसीईआरटी के ना क्वेश्चंस पीछे के ट्राई करना चालू करो। जैसे वोल्टेज वाले क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे, करंट वाले हो जाएंगे, आईटी वाले, Q इक्वल टू आई, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, एमीटर, ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। पैरेलल वाले और जो बाकी रिमेनिंग और जो हीट वाले क्वेश्चन होंगे वो हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, और बस एंजॉय करो। कोशिश करता हूँ मैं अगली क्लास थोड़ा जल्दी रखूँ, मंडे को रखूंगा या फिर थर्सडे को रखूंगा, ठीक है। तो मैं आपको नोटिफाई कर दूँ, ठीक है बच्चों। ओके, ठीक।